हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है दिए गए इंटीजर्स का अप्लाई करते हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करते हुए। यहाँ पर देखिएगा इंटीजर्स के हमें सेट्स दिए हुए हैं। जब यहाँ पर इंटीजर्स के जो हमें सेट दिए गए हैं, इन सेट्स के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया, इन सेट्स के एक पहला हमने सेट ले लिया और इस सेट के पहले एलिमेंट से हमने इसके फैक्टर कर लिए। देखिएगा 4 3 12 होता है, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 3 इंटू 5 और 21 3 इंटू 7 आ गया। ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब देखिएगा हमें पहला क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF क्या होता है कि तीनों नंबर्स जो दिए हैं, इन तीनों नंबर्स में एक ऐसा नंबर जो कि कॉमन हो, वो क्या होगा, HCF होगा। देखिएगा फर्स्ट में 3 है, सेकेंड में भी 3 है और थर्ड में भी 3 है, यानी कि इन तीनों नंबर्स में 3 कॉमन हो गया। तो 3 कॉमन हो गया तो ये यहाँ पर हमारा जो HCF हो गया वो क्या हो गया, दैट इज 3। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमें LCM निकालना है। तो LCM हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा नंबर रिपीट हो रहा है उसको सिंगल टाइम लिख लेते हैं, उसके अलावा जो भी नंबर बचते हैं उनको उसके मल्टीपल में लिख लेते हैं। देखिएगा रिपीट हो रहा है 3। अब 3 के बाद यहाँ क्या बच रहा है, 2 टाइम्स 2 बच रहा है, तो इंटू 2 कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें 5 मिल रहा है, तो इंटू 5। अब यहाँ से हमें 7 मिल रहा है, तो इंटू 7 कर लेते हैं। अब देखिएगा हम इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 70 2 जा 140 और 143 जा 420, यानी कि इसका जो LCM आ गया दैट इज 420 आ गया। इस प्रकार से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो सेकेंड पार्ट है उस पर आते हैं। देखिएगा सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है 17 23 एंड 29। देखिएगा पहली वैल्यू है 17 23 और 29। देखिएगा इन तीनों में तीनों ही ऐसे नंबर्स दिए गए हैं जिनके फर्दर कोई भी डिवाइडेशन नहीं हो सकता, यानी कि तीनों ही प्राइम फैक्टर्स के ही फॉर्म में है, यानी कि ये प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिएगा जब ऐसा केस होगा तो अगर इनमें कोई नंबर्स में कॉमन नहीं है तो हम HCF कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। देखिएगा 17 अगर है तो 17 इज ऑल्सो रिटन एज 17 इंटू 1 and 23 is also written as 23 into 1 and 29 is also written as 29 into 1। देखिएगा सभी में एक कॉमन नंबर आ गया दैट इज 1, सभी में एक कॉमन नंबर आ गया 1, इसलिए इसका जो HCF हो गया वो कितना हो गया, दैट इज 1। अब देखिएगा इसका LCM कितना होगा। LCM के लिए क्या करना है, इसके जो नंबर है उनको हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 17 23 और 29। और जब हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारी वैल्यू होगी वो आ जाएगी 11339। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 11339। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रकार के सवाल जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं है उस प्रकार के सवालों का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 8 9 एंड 25।
आप सबसे पहले 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 8 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 एंड नेक्स्ट 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। एडमिट देखिएगा यहाँ पर भी इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका जो HCF होगा दैट इज 1 हो जाएगा। HCF हो गया 1। अब देखिएगा इसका LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे? LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिएगा इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा 225, 225 2 जा 450, 450 2 जा 900 और 900 2 जा 1800, यानी कि जो इसका टोटल मल्टीपल आ गया दैट इज 1800। इस प्रकार से हम इस तरीके के जो सवाल होते हैं जिनमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए LCM और HCF निकालना होता है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो 4th प्रॉब्लम है। इसमें कहा गया है गिवन दैट HCF ऑफ द नंबर 306 and 657 is equal to 9, find the LCM of 306 and 657। हमें दिया गया है कि एक नंबर्स है, नंबर्स का सेट है जिसमें 305 और 657 है। उन नंबर्स का जो HCF है वो 9 दिया है और LCM हमें फाइंड आउट करना है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पर पहले हमें गिवन क्या है, देखिए वो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन है HCF इज इक्वल टू 9। हम लोगों ने कल पढ़ा था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखिएगा, यानी कि यहाँ से LCM इंटू HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के इक्वल होता है। जो 2 नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसका मतलब अगर हमें यहाँ से LCM निकालना है तो वी कैन राइट LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन HCF। देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इधर क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो क्या हो गया, डिवाइड में आ गया। अब देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है, यानी कि यहाँ पर नंबर्स कौन कौन सी हैं। एक नंबर है 306 और दूसरी नंबर है 657। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 306 इंटू 657 और डिवाइडेड बाई 9। अब हम इस नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं और जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज 22338। ये वैल्यू आ जाती है 22338 कैलकुलेट करने के बाद। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है चेक वेदर द 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर n। हमें बताना है कि ये चेक करना है कि क्या 6 की पावर n जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 0 पर एंड होगी, यानी कि उसका जो एंड होगा वो डिजिट 0 से होगा। ये हमें देखना है। देखिएगा, सबसे पहले हमें इसमें एक चीज़ पता चलती है कि 0 से एंड होने वाले नंबर्स कौन कौन से होते हैं। हमेशा 0 से एंड होने वाले नंबर्स वो होते हैं जो कि 10 के मल्टीपल्स
होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं 0 से एंड होने वाले, जैसे कि 10 के मल्टीपल, जैसे 10, 20, 30, 40, सभी नंबर्स कैसे हैं, सभी नंबर्स के एंड में 0 आ रहा है, यानी कि ये 0 से एंड होने वाले हैं, और साथ ही साथ ये 10 के मल्टीपल्स भी हैं। इट मीन्स यहाँ पर भी वही चीज़ कंडीशन फॉलो होती है कि ये डिजिट 0 से एंड हो रही है, होनी चाहिए, अगर तो 0 से एंड होने के लिए ये 10 की मल्टीपल होनी चाहिए। इट मीन्स 10 की मल्टीपल होनी चाहिए का मतलब क्या हो सकता है कि अगर ये 10 की मल्टीपल है तो यानी कि 10 इज इक्वल टू क्या हो सकता है, यानी कि 2 इंटू 5 भी हो सकता है, यानी कि साथ ही साथ 10 के साथ वो 2 से और 5 से भी नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर जो है 0 से एंड हो सकता है। अब देखिएगा, अब जो हमारी कंडीशंस दी गई है उसका हम थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिएगा जो हमें दिया गया है दैट इज गिवन 6 की पावर n। वी कैन ऑल्सो राइट दैट 2 इंटू 3 की होल पावर n। इसका मतलब क्या है, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। आप देखिएगा अभी जो हमने पढ़ा कि अगर ये एंड इसका 0 से होना चाहिए तो इसका जो एक मल्टीपल, एक डिविजिबल जो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन हमें जो दिख रहा है कि जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 6 की पावर n में 2 की पावर n और 3 की पावर n है, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से 5 का डिविजिबल 5 से नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका सीधा मतलब ये होता है कि ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। अब हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये बताना है कि ये सेट और ये जो नंबर्स का सेट दिया है ये कंपोजिट नंबर है, हमें ये बताना है। एक्सप्लेन क्यों है ऐसा, ये हमें बताना है। देखिएगा सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं, इस सवाल को करने से पहले हम लोग इसके कुछ 2 पॉइंट पर हम लोग पहले से फोकस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे किसी भी नंबर के वो फैक्टर जिससे वो नंबर स्वयं से डिविजिबल होता है या 1 से डिविजिबल होता है, ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर दूसरा चीज़ है कंपोजिट नंबर्स। देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो और उसके अलावा भी किसी नंबर से डिविजिबल हो। ऐसे अगर कोई भी नंबर्स हैं तो दैट नंबर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। एक बार फिर से इस पर हम पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसे नंबर्स जो स्वयं से तो डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, उसके साथ साथ किसी और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं 6 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि 6 जो है 1 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, साथ ही साथ 2 से भी है, 3 से भी है, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, दैट नंबर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। अब इसका प्रयोग इसमें कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा जो पहला नंबर का सेट हमें दिया गया है दैट इज गिवन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पर हमने क्या किया, इस 13 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास इन द ब्रैकेट बचा 7 इंटू 11 प्लस 1 दैट इज 13 इंटू 77 प्लस 1 दैट इज 13 इंटू 78 अभी भी फर्दर डिवाइड हो सकता है। ये 78 को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं,
देखिएगा 78 कितने में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 13 इंटू 6। आप देखिएगा यहाँ पर जो नंबर्स आ गए, यहाँ पर देखिएगा जो हमारा नंबर्स का एक जो चैनल दिया था, यहाँ पे ये सेट दिया था नंबर्स का, इसके जो फैक्टर्स आ गए उसमें दो फैक्टर आ गए, एक तो 13 आ गया, दूसरा 6 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब इसके दो फैक्टर्स हैं, एक 13 और एक 6, इसलिए ये नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर होगा। अब देखिएगा इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट जो है, अब उसको हम देखते हैं। उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं दैट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू एंड होता है 1 और प्लस 5। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने इसमें से 5 कॉमन ले लिया, तो जब 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। देखिएगा इन सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है दैट इज 1008 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 इंटू 1009। अब 1009 फर्दर डिवाइड नहीं होगा। इसका मीन क्या है कि इसके दो फैक्टर हो गए, एक हो गया 5 और एक हो गया 1009। इट मीन्स क्या है कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट एंड 7th क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है कि एक ग्राउंड है जिसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। इस पाथ पर दो लोगों ने एक साथ एक ही समय पर दौड़ना शुरू किया। पहले सोनिया ने उसके एक राउंड लेने में सोनिया को इस यहाँ से चलकर यहाँ से पूरा ये सर्कल पाथ करके यहाँ तक वापस आने में 18 मिनट्स लगता है और रवि को इस काम के लिए 12 मिनट्स लगता है। यानी कि इनडायरेक्टली हम इन दोनों के नंबर से ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो रवि है उसको ये पूरा पाथ कंप्लीट करने में समय कम लग रहा है। अब हमें बताना है कि ये कितने मिनट के बाद इस पॉइंट पर आकर के फिर से मिलेंगे। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो दिए गए नंबर्स जो है इनका हमें LCM निकालना पड़ेगा। देखिएगा हम इनका LCM निकालते हैं। देखिएगा 18 दिया है तो 18 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3। आप देखिएगा यहाँ क्या है 12, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ से देखिएगा अगर हम यहाँ से देखते हैं देखिएगा ये नंबर और ये नंबर कॉमन है, ये और ये कॉमन है, यानी कि अगर HCF निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्योंकि हमें HCF चाहिए नहीं, हमें सिर्फ LCM चाहिए है, तो देखिएगा LCM कितना हो जाएगा, रिपीटेड नंबर्स को सिंगल टाइम, ये 2 रिपीटेड है तो इसको सिंगल टाइम हमने लिख लिया 2, 3 रिपीटेड है इसको सिंगल टाइम लिख लिया। अब इसके अलावा यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया। इट मीन्स क्या हो गया, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि क्या होगा 36 मिनट के बाद ये दोनों फिर से आकर मिलेंगे।